वास्तविक संख्या में पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। क्या लिखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका सूत्र हम लिखाए थे, फॉर्मूला लिखाए थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें r क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और b से भी, मतलब b से सब छोटा होता है। इस तरह लिखाए थे। अगला पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म है इसका इंग्लिश का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम इसी का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, इसको निकालेंगे मोसो। क्या निकालेंगे इसमें? मोसो यानी HCF, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मोसो, यानी इसको कहेंगे महत्तम समवर्तक यानी मोसो कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक संख्या का कॉमन करना। क्या होता है? अधिक से अधिक संख्या का कॉमन करना। जैसे हम यहाँ पे लिखे 12 और 18। इसका अगर मोसो निकालते हैं तो देखिए 12 का अलग और 18 का अलग। दुक्का में 12 कितना बार में है? 6 बार में। दुक्का में 6 3 बार में। 3 का कितना बार में? 1 बार में। उसी तरह 18 का निकालेंगे, दुक्का में 18 कितना बार में? 9 बार में। और दुक्का में 9, 3 का में 9 कितना बार में है? 3 बार में। 3 का 3 1 बार में, है ना। 12 और 18 का HCF निकाल रहे हैं, तो 12 का यहाँ पे लिख देंगे और 18 भी इस तरह लिख देंगे। तो 12 का कितना आया? 2 गुना 3, ठीक है। और 18 का कितना आया था? 2 गुने 3 गुना 3, ठीक है। तो इसी तरह मोसो बोले थे कि जो इसमें कॉमन किसका किसका है, किसका किसका मिल रहा है, तो हम मोसो इसमें लिखेंगे, इसमें 2 मिल रहा है, ठीक है, और एक 3 भी है। इन दोनों में कॉमन किसका है? 2 का भी है और 3 का भी है। तो 2 गुने 3 बराबर कितना आ गया? 6। यही मेरा मोसो यानी HCF, यही मेरा कहलाया 6, ठीक है। अगर बड़ी बड़ी संख्या दे दे तो इस तरह आसान नहीं, इस तरह हार्ड हो जाता है बनाना। तो हमें कैसे बनाना है? अगर बोले अभी कि बड़ी बड़ी संख्या अगर दे दें इस तरह 10,248, इस तरह मतलब 46 47 कुछ भी दे दे नंबर, इस तरह क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो हम भाग के द्वारा निकालेंगे। भाग के द्वारा कैसे निकालेंगे? जैसे 12 है और 18 है, 12 और 18 वर्गों में 18 है, 18 से कम कौन है? 12। 8 में 2 गया, कितना बचा? 6। 8 में 2 गया और यहाँ कट गया, कितना बचा फिर? 12। 6 को 12 कितना बार में? 2 बार में कट गया मेरा। तो कौन मोसो कहलाता है? मोसो कौन कहलाता है? 6 कहलाता है, यानी इसके आगे वाला भाग कहलाता है मोसो। ये 6 है ना, इसके आगे वाला भाग कहलाता है, यानी कि मोसो बराबर कितना आ गया? 6। यही मोसो बराबर कहलाता है, ठीक है। पीछे वाला नहीं, कौन वाला कहलाता है? आगे वाला। जब तक कट न जाए भाग, जब तक कट न जाए हम क्या कर देंगे? कटाते रहेंगे। कट गया इसमें तो उसी तरह अगर एक और देते हैं, जैसे इसका मोसो ही होती है, जैसे एक और देते हैं 8 और 46, 8 और 46। तो 8 से 46 में इस तरह भाग देंगे। 8 में 46 से कम कौन है? 8 पंचे 40, तो कितना आ गया? 6 में 0 करेंगे कितना बचेगा? 6। ये दोनों तो कट गया, ये दोनों क्या हो गया?
कट गया, फिर कितना से भाग देंगे, 6 में इसी 8 से भाग देंगे, 6 में इसी 8 से भाग देंगे, तो 6 में 8 से कम कौन है, 6, 8 में से कितना हो गया, 2, फिर 2 आया शेष, जैसे शेष आएगा फिर भाग देंगे इसमें 6 से, दुक्का में 6 कितना बार में, 3 बार में, एक और 6 लिख देंगे, कट गया, कितना बचा इसका मौसम, 2, तो यही होता है मौसम बराबर 2, ठीक है, यही मेरा HCF हुआ। इसी तरह बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा दे दे हम निकाल सकते हैं, एक और बड़ा हम निकाल के दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं आप, नहीं मिटाएंगे मेरे, देखो 144 और 198 में अगर भाग देंगे तो 144 और 198 में अगर भाग देंगे तो कितना कितना आएगा, एक बार में 144, 8 में 4 गया, 9 में 4 जब 5 हो गया, ये कट गया, कितना बचा 144, 54 में 144 है, 144 से कम कौन है, 144 से कम कौन है, 2 बार में है 108, ठीक है, उसी तरह फिर घटा देंगे, 14 में से 8 इससे पहचानेंगे, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बच गया 3, फिर कट के कितना आ गया 54, अब देखो 36 में 54 है, 36 वाला पढ़ा में चेक करना तो 54 नहीं होगा, इस सिर्फ 36 ही आएगा एक बार में ना, तो अब घटा देंगे, 14 में 6 गया 8, एक बच गया, फिर भाग देंगे कितना में 36 से, 8 कम 36 कितना बार में है, 2 बार में, तो ये मेरा कट जाएगा इस तरह, है ना, तो इसका मौसम कितना आ गया, मौसम कितना आ गया 18, जैसे कटेगा इसका अगला वाला कहलाता है मौसम, याद रहेगा ना, जैसे कटेगा अगला वाला, फिर एक बार सिखा देते हैं, देखो ध्यान से देखना है, 144 और 198 दिए बनाने, 144 और 198, इसमें 144 और 198 पढ़ो में चेक करना, 144 में 198 है, 198 से कम कौन है, 144 है, कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पर घटा देंगे आप 144 लिख के, 8 में 4 के कितना बचा 4, 9 में 4 के कितना बचा 5, हो गया, देखो शेष आ गया ना, नीचे शेष आ गया, तो फिर भाग देंगे किसमें 144 से, 144 से इधर लिख के भाग दे देंगे, तो 54 में 144 है, 54 में 144 से नहीं है, उससे कम कौन है, 2 बार में 108 है, 2 बार में क्या है 108, अब उसी तरह घटा देंगे, 4 में 8 घटेगा नहीं, इससे एक पहचान लेंगे, तो 14 में 8 कितना बचेगा 6, यहाँ कितना 3 बच गया, 3 का 3 हो गया, अब 36 फिर आ गया शेष, फिर भाग देंगे इसमें 54 यहाँ लिख के, 36 में फिर भाग क्या देंगे 54 से, 36 कम 54 है, 54 से कम कौन है 36 एक बार में, अब देखो 4 में 6 तो घटेगा नहीं, इससे पहचान लेंगे, 14 में 6 कितना हो गया 8, और इस 4 में 3 क्या 1, पहचान लिया था ना, अब कितना बचा ये 36, 8 रकम में 36 कितना बार में है 2 बार में, 36 से एक और लिख देना है, और बस ये कटा देना इसको, अब देखो अब तो कट गया, अब तो भाग नहीं होगा, तो यही मेरा मौसो कहलाता है आगे वाला, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मौसो बराबर 18, ठीक है।